दोस्तों अभी कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में केरला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी 2-3 दिनों पहले इस मामले को रिपोर्ट किया गया है। मामला ये है कि केरला में आरएसएस का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया है। और क्यों पकड़ा गया है, इसकी वजह ये है कि उसके घर में 770 किलो के आसपास जो है बारूद, जो बारूद होता है, जिसका काम होता है बम बनाना, वो उसके घर में मिला है, इलीगल मिला है। आप तमाम लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी खबर है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इससे पहले भी कहाँ दिखाया है। पिछले ही साल आपको याद होगा, विष्णु नाम का एक लड़का था, 20 साल का था, बम बनाते हुए, बम बना रहा था, वो भी आरएसएस का कार्यकर्ता था। बम बना रहा था, बम फट गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। उससे 1 महीने पहले की बात करें, एक और शख्स था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो भी बम बना रहा था और उसकी भी वहाँ पर भी जो है बम जो है वो फट गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। तो ऐसी कई सारी खबरें आई हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले नहीं दिखाया हो, लेकिन साउथ की, चूँकि केरला की खबर है, तो केरल में इस तरह की खबरें जो है वो बताई जाती हैं। आइए खैर इस खबर के बारे में बता दें, आपको पूरी जानकारी दें। मकतूब मीडिया ने इस पूरे खबर को साझा करते हुए इसको लेकर के जानकारी दी है और क्या कुछ पूरी खबर है हम वो आपको बताते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि 13 मार्च का ये मामला था। 13 मार्च को जो है बीजेपी का एक लड़का था, जिसका नाम हम आपको बता दें संतोष था, वो और उसकी पत्नी घायल हो गई थी बम बनाते हुए। उससे पहले 11 दिसंबर 2023 की बात करें, यानी कि पिछले साल 11 दिसंबर की बात करें, तो ऐसे में बीजू नाम का एक व्यक्ति था, वो भी बम बना रहा था और वो बम बना रहा था और बम फट गया। वो भी आरएसएस का कार्यकर्ता था। बम फटने की वजह से उसका कुत्ता जो था वो घायल हो गया और वो भी घायल हो गया और इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आई है। लेकिन खैर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उन तरह की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कवर करने से शायद बचती है, वजह पता नहीं। 30 तारीख का ये मामला है। ओवर 770 kg ऑफ एक्सप्लोसिव सीज्ड फ्रॉम लोकल आरएसएस लीडर्स होम इन केरला वीक्स बिफोर पोल, यानी कि चुनाव से कुछ ही हफ्तों पहले देखिए कि किस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ता के यहाँ 770 किलो, ये आप देख सकते हैं, जो है ये एक्सप्लोसिव पाया गया है केरला में इसे। एंड हिज रिलेटिव इन पाइलूर, यानी कि न सिर्फ उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के जो जानने वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार जो लोग हैं, रिलेटिव हैं, उसके घर में भी ये पाया गया है। कन्नूर एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहीं की ये खबर है। द स्टेस वॉज अनकवर्ड एट द होम्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लोकल लीडर वदक्कईल प्रमोद। प्रमोद इस शख्स का नाम है एंड हिज रिलेटिव वदक्कईल शांता। शांता और प्रमोद के घर में ये पाया गया है। प्रमोद इज करेंटली absconding the operation led by Kollavar police inspector Sungit Kumar and sub inspector Sobin was initiated based on confidential information resulting in the significant seizure, Kollavar police said to मकतूब। यानी कि इसके बारे में पुलिस प्रशासन को जब खबर मिली, आप देख सकते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं सुमित कुमार और सब इंस्पेक्टर सोबिन वाज इनिशिएटेड बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। उन्हें जब इन्फॉर्मेशन मिला कॉन्फिडेंशियल किसी तरह से, तब इन्होंने जो है इसे सीज करने का काम किया है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि द एक्सप्लोसिव्स वर इंटेंडेड फॉर इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन। इस शुरुआती जांच से ये बात मालूम चलती है कि इस एक्सप्लोसिव्स का, इस बम को बनाने वाले बारूद का इस्तेमाल जो है वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, चंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। सोचने वाली बात है कि एक्सप्लोसिव्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को बम बनाने के सामान दे रहे हैं, क्यों भैया? ये तो सबसे बड़ा सवाल है और इससे तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर करना चाहिए था, लेकिन असल में जहां पकड़ाया है उनका नाम प्रमोद है। आगे देखिए क्या कुछ बातें कही जा रही है। Consequently, we have initiated legal proceeding registering 2 cases in connection with the incident. We are escalating efforts to ensure the safety and security of the region amidst these concerning developments, added the police। और पुलिस ने कहा है कि हम इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बारे में हम हमारा जो रीजन है हम उसे सेफ रखना चाहते हैं और इसकी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। The seizure of such a substantial quantity of explosives has raised alarm among local, particularly as the लोक सभा इलेक्शन अप्रोच। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस बम और बारूद का इस्तेमाल जो है वो दंगा भड़काने के लिए किया जाता, कहीं पर किसी को मारने के लिए किया जाता, किसी फसाद को क्रिएट करने के लिए किया जाता। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुमकिन है कि इस तरह की हरकतें की जा सकती है और ऐसा करके लोकसभा चुनाव में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती थी और ये एक बड़ा कंसर्न है। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि लास्ट ईयर की बात है, आरएसएस हैड सफर्ड सीवियर इंजरीज आफ्टर एन एक्सप्लोजन अकर्ड ड्यूरिंग बॉम्ब मेकिंग। बम बना रहा था उस वक्त भी कन्नूर में विष्णु नाम का लड़का था जो कि महज 20 साल का था, हैड हिज
palms shattered and scattered in the incident. The explosion took place in a field near Vishnu's house while he was in the process of making a bomb. बम बना रहा था. This was the second incident in 30 days. Hindutva cadres suffering injustice while making bomb. तो एक कहा जा सकता है कि ये लोग बम बना रहे हैं, लेकिन एक तो अनट्रेन्ड लोग हैं, बम बनाते हैं तो सही से बम नहीं बनाते हैं. अक्सर इनका बम फट जाता है, कभी इनकी हाथ हाथ जख्मी हो जाते हैं, कभी पति पत्नी जख्मी हो जा रहे हैं, कभी कुत्ता जख्मी हो जा रहा है. तो ये हालात है और इन तरह की खबरों को कोई कवर नहीं कर रहा है. सोच के देखिए जरा सा, मैंने आपको कई नाम बताए, विष्णु और उसके अलावा संतोष और भी बीजू और अभी रिसेंटली एक प्रमोद है. ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग बम बनाने वाले, बम कि कह सकता है कि बम बनाने का काम कर रहा है, कोई एक्सप्लोसिव्स रखने का काम कर रहा है. तो ये तमाम लोग कौन है? एक्सप्लोसिव रखना खुद में ही एक आतंकवाद है, आतंकवादियों वाला काम है. लेकिन क्या मीडिया ने आप तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचाई? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने आप तक ये खबर पहुंचाई? कुछ चंद लोगों को छोड़ करके आप तक इस खबर को पहुंचाने वाले कोई नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई मुसलमानों का एंगल शायद नहीं मिल रहा है. वरना अगर ऐसा होता तो अभी तक न जाने कौन सा जिहाद, क्या क्या बातें, कौन सा आतंकवाद, तरह तरह की न जाने कौन कौन सा कनेक्शन जो है वो जोड़ दिया जाता मीडिया की तरफ से. मीडिया ट्रायल इतना जबरदस्त तरीके से होता. तो ये पूरा का पूरा मामला जो है दोस्तों वो केरला का है, जहां प्रमोद नाम का एक व्यक्ति जो है, जो कि आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो 770 किलो एक्सप्लोसिव के साथ पकड़ा गया है. इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें.